प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर जर्मनी में हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। G7 समिट में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी आज शाम को 4 बजे समिट को संबोधित करेंगे। जर्मनी दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई के एक दिन दौरे पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। म्यूनिख के ऑरिहोम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इस दौरान भारतीयों का उत्साह देखने लायक था। नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए उपलब्धियों को गिनाया और उनके जोरदार भाषण का जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने स्वागत किया। जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है। चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, सिल इंडिया इसका विस्तार है, सबका अधिकार। G7 समिट में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में है। जर्मनी की धरती पर पहुंचते ही उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। म्यूनिख एयरपोर्ट पर मोदी की जो गूंज शुरू हुई वो म्यूनिख के ऑडी होम तक जारी रहा। जहां प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे थे। ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया तो उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने लोकतंत्र, भारतीय स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट्स, कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और इंडियन लीडरशिप समेत कई मुद्दों पर बात की। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर भी बयां की। उन्होंने कहा कि आज का भारत नया भारत है जो कार्य पूरा करने के संकल्प पर चलता है। आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। कोरोना और कोरोना से बाद की चुनौतियों से निपटने में भारत के बेहतर प्रदर्शन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन में भारत की उपलब्धियों को लोगों के साथ शेयर किया। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को
वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। देश में हुए आर्थिक सुधारों के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बात की। उन्होंने भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की सरकारी योजनाओं के रिजल्ट को सबके सामने रखा। आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर म्यूनिख के ऑडी होम में बैठे भारतीय बेहद उत्साहित थे। हॉल में लगातार मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ रहे थे और पीएम मोदी बदलते भारत की तस्वीर लोगों को बता रहे थे। 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर खासा ध्यान रहा है और अब भारत इसमें तेजी से आगे निकल रहा है। डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। 21वीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मौजूद भारतीय बेहद खुश थे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मोदी की एक एक बात को ध्यान से सुना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।